हाय, वेलकम बैक टू मिश्रा मैथमेटिक्स। तो हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया था क्लास 12 का, और जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, हमने देख लिया था। फिर हमने देख लिया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो बाई कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब हमने देख लिया था। कैसे हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन आई से रो को, जे से कॉलम को, ये सब करते हैं, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए जितना ज़्यादा संभव हो सकता है, और सब्सक्राइब करिए। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या, कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन कोर्स। वेदर यू आर इन सीबीएसई बोर्ड और यू आर इन बिहार बोर्ड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेगुलर इंटरवल पे इस पे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो गारंटी के साथ सीबीएसई है या बिहार बोर्ड है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब जेईई मेंस की बात होगी तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो, ये वीडियो भी आपको हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये बेसिक जो हम बता रहे हैं एनसीईआरटी एंड आर.एस. अग्रवाल का जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये भी आपको हेल्प करने वाला है। और इसके बाद जब हम आपको सप्लीमेंट्री वीडियो देंगे, जब आप उसको देख लेंगे तो उसके बाद आप जी मेंस का भी कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको मान लीजिए नोट्स बनाना है तो आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे, पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स। हम लोग समझते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, बड़ा सिंपल डिफिनेशन है इसका। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या एक होने वाला है। कितना होगा? 1। अब आप पूछेंगे सर कॉलम का संख्या कितना होना चाहिए? तो कॉलम का संख्या कुछ भी हो सकता है, 2 कॉलम हो सकता है, 3 कॉलम हो सकता है, 4 कॉलम हो सकता है, 5 कॉलम हो सकता है। तो कॉलम के संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध किस पे है? रो के संख्या पे। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन बड़ा सिंपल है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर 1 - 5 7। देखिए इसका ऑर्डर कितना है हमारा, तो इसमें रो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रहा है, तो रो का संख्या एक है। लेकिन वर्टिकल लाइन कॉलम देखिए 1 2 एंड 3, 1 2 3 वर्टिकल लाइन, मतलब 3 कॉलम बन रहा है। तो ये आपका एक रो मैट्रिक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल टाइप का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, रो का संख्या हमेशा एक होगा, कॉलम का संख्या कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक और एग्जांपल आप ले रहे हैं, 0 - 2 6 9 5। देखिए ध्यान से देखिए, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें फिर से 1 ही है, फिर से कितना है? 1 है। लेकिन जब आप वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बनेगा, तो इसीलिए इसका ऑर्डर 1/5 होगी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, रो मैट्रिक्स, कई बार इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा रो का डिफिनेशन है एकदम सिंपल है, वैसा ही आपका कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन। बस खाली फर्क क्या है? तो फर्क बड़ा सिंपल है। रो मैट्रिक्स में रो का संख्या एक होता है, कॉलम कुछ भी हो सकता है।
कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम का संख्या 1 होगा, रो का संख्या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो सेम लिखेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। कॉलम का संख्या 1 होगा, रो का संख्या कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल देखिए आप, मैट्रिक्स ए बराबर मान लीजिए 3 7 9। अब देखिए ध्यान से, इसमें रो का संख्या कितना है, तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, ठीक है। तो रो का संख्या 3 है तो 3, लेकिन वर्टिकल लाइन देखिए आप, कॉलम का संख्या 1 ही, तो इसका मतलब इसमें कॉलम 1 ही। तो जब भी कॉलम का संख्या 1 होगा, रो चाहे कुछ भी हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलने वाले हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल आप लेंगे, मान लीजिए मैट्रिक्स सी बराबर आप लेते हैं, मान लीजिए ऐसा आपने ले लिया -3/2 -5/6, फिर माइनस या प्लस में लिख लो 2 और 0। देखो ये ऑर्डर इसका बताइए, रो का संख्या इसमें कितना है 4 है, कॉलम का संख्या कितना है 1 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4/4। तो देखिए एक बात आप ध्यान दे सकते हैं, रो मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर आपका क्या होता है 1/n। n कॉलम का संख्या है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में जब आप देखेंगे ऑर्डर आप लिखेंगे तो ये n/1 ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो होगा, कॉलम का संख्या कुछ भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब आपका कॉलम एक ही होगा, रो का संख्या कुछ भी हो सकता है। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स ये वर्टिकल जैसा दिखता है, वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको कॉलम मैट्रिक्स, और ये हॉरिजॉन्टल जैसा दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना है, मैथ जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना होगा। कॉमेडी उमेडी करके मैथ नहीं पढ़ा जा सकता है, जो फैक्टर बता देते हैं वो कॉमेडी उमेडी करते हैं कुछ लोग, हम नहीं करते हैं। सीरियस होकर पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, 45 मिनट पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए, सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैथ है, हिस्ट्री नहीं है कि आपको एकदम से रटने से मतलब है। तो इसीलिए हमारा आपसे होगा, अनुरोध होगा, आपसे रिक्वेस्ट होगा, जब भी आप वीडियो को देखते हैं थोड़ा सीरियस होकर नोटबुक लेकर पेन लेकर बैठेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट पॉज करेंगे और इसको फिर आप लिख लेंगे, आपका नोट बन जाएगा, ठीक है। और एक नोट बनाते जाइए, घर बैठे आराम से पढ़ते जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो तीसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखो, तीसरा है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसका बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम का संख्या सेम हो जाए, m एंड n का वैल्यू सेम हो जाए, इसको आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है इसका। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए मैट्रिक्स B बराबर आपका है 3 7 5 -1। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। रो का संख्या कितना 2, कॉलम का संख्या कितना 2, तो 2/2 ऑर्डर हो गया। जितना रो का संख्या उतना कॉलम का संख्या, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैट्रिक्स A बराबर 1 3 5 7 8 0 0 5 9। अब ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया आपका, इसका ऑर्डर जरा बताइए, 3 रो 3 कॉलम, ये भी क्या हो गया आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो देखो बड़ा सिंपल है, जितना रो का संख्या होगा उतना कॉलम का संख्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और देखो मैट्रिक्स में जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका डायगोनल बनता है। और देखो डायगोनल हमेशा ऐसे बनता है,
ऐसे वाले को आप डायगोनल नहीं बोलेंगे, डायगोनल हमेशा आपका ऐसे बनेगा, और डायगोनल जो होगा आपका वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। किसमें बनेगा डायगोनल? स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा, मतलब जिसमें रो एंड कॉलम का संख्या सेम होगा उसी में डायगोनल बनेगा। रो एंड कॉलम का संख्या सेम होगा तभी आपका डायगोनल बनेगा। तो दिमाग में छाप लो इस बात, डायगोनल तभी बनता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर होता है। जब मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और डायगोनल हमेशा ऐसे ही बनता है, ऐसे डायगोनल नहीं बनाना है, याद रहेगा, डायगोनल हमेशा ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत? और डायगोनल रेक्टेंगुलर में बन नहीं सकता है, इसमें डायगोनल नहीं होगा, इसमें डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल होगा तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा और ऐसे ही होगा, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका है डायगोनल, ये क्या है? डायगोनल। और देखो इसको डायगोनल बोलते हैं, इसको मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। डायगोनल को मेन डायगोनल भी बोलते हैं, मेन डायगोनल। इसी को आप लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं, इसी को आप प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं। सिंपली डायगोनल भी जब बोलते हैं तो ऐसे ही बोलना है। मान लो जबरदस्ती अगर इधर वाले को आपको कुछ बोलना है तो उसको बोलेंगे अदर डायगोनल, लेकिन डायगोनल यही होता है, इधर वाले को डायगोनल बोलते नहीं, ठीक है? तो देखो बात ऐसा है कि डायगोनल बनेगा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है? अब डायगोनल जब बनेगा तो इस देखो डायगोनल पे आपको कुछ एलिमेंट दिखेगा, जैसे ये 3 है -1 है, यहाँ 1 है 8 है 9 है। तो जो एलिमेंट डायगोनल पे होता है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। जो एलिमेंट डायगोनल पे होता है आपका उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये 3 - 1 डायगोनल एलिमेंट हो गया, इस मैट्रिक्स के लिए 1 8 9 क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब बाकी एलिमेंट जो बच गया ना आपका उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो 3 और 5 इस मैट्रिक्स के लिए क्या हो गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट। इस मैट्रिक्स के लिए ध्यान से देखिए 3 5 0 7 0 5 क्या हो गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम डिफिनेशन बताने वाले हैं तो उसमें बार-बार बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए, नॉन डायगोनल ये होना चाहिए। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि डायगोनल एलिमेंट कौन होता है, नॉन डायगोनल कौन होता है, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा और नोट में यहाँ पे एक बात लिख लेंगे कि डायगोनल भैया सिर्फ और सिर्फ किसमें निकलता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल होता ही नहीं है, ठीक है? तो डायगोनल एग्जिस्ट ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, जब रो का संख्या एंड कॉलम का संख्या इक्वल होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनता है, ठीक है? जो अच्छा डायगोनल हमेशा ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, ठीक है? एंड एलिमेंट जो कि डायगोनल भी होता है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। बाकी एलिमेंट को क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल, ठीक है? तो देखिए आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है? अब आ जाइए तीसरा के बाद चौथा टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं। तो देखो फोर्थ टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद फोर्थ टाइप आपका होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? एक बात ध्यान देना, नाम नहीं लगा है डायगोनल मैट्रिक्स, नाम में क्या लगा है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब डायगोनल बनना चाहिए, डायगोनल बनना चाहिए। और डायगोनल अगर बनना है तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझ सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप हो जाएगा, क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देखो हर एक डायगोनल को स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स
नहीं होगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा, लेकिन हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। ये डायगोनल है ना आपका, डेफिनेशन क्या कहता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का जो एलिमेंट है, डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ 1 है, 8 है, 9 है, यही रख लो डायगोनल का एलिमेंट। तो डायगोनल का एलिमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी ले लीजिए आप। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी है सब जीरो हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डायगोनल कुड बी एनीथिंग, डायगोनल एलिमेंट्स कुड बी एनीथिंग, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, a square matrix, a square matrix। देखो एक बात समझ लो, होगा तो ये स्क्वायर है क्योंकि डायगोनल बनना जरूरी है। तो a square matrix in which all the non-diagonal elements are non-diagonal, all the non-diagonal elements are zero। तो देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो कोई पूछेगा सर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? भाई डायगोनल एलिमेंट कुछ हो सकता है। मान लो 1 8 9 है, यहाँ मान लो 1 को 0 भी कर सकते हैं, 0 8 9 भी रह सकता है। तो डायगोनल एलिमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी रख लीजिए। लेकिन नॉन डायगोनल सबका सब जीरो करना पड़ेगा। ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या? जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ये है आपका 3 0 5 0 -2 9 और 0 0 0। देखो ये आपका डायगोनल है, डायगोनल पे आप ध्यान से देखिए, एलिमेंट आपका क्या रहा है? 3 -2 0। बाकी सारा जीरो होना चाहिए। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो इधर भी जीरो कर दो, इधर भी क्या कर दो? जीरो कर दो। अब ध्यान से देखिए इसको, आप डायगोनल पे ही जो एलिमेंट है सो है, बाकी सब गारंटी के साथ आपका क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। ये सबका सब आपका क्या है? जीरो। और देखो स्क्वायर मैट्रिक्स को होना ही है, अदरवाइज डायगोनल ही नहीं बनेगा। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल का एलिमेंट आपका क्या हो गया? 3 -2 0। नॉन डायगोनल क्या हो गया? सबका सब जीरो। तो देखो इसी मैट्रिक्स को शॉर्ट में एक लिखने का तरीका है, DIAG लिख देते हैं। मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखते हैं, A बराबर DIAG और यहाँ ब्रैकेट देते हैं। या मैट्रिक्स का सिंबल दे दो, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट भी कई जगह दिया जाता है। और इसके अंदर में सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट लिखना है, 3 लिखना है, -2 लिखना है, 0 कई बार कॉमा दिया रहता है, कई बार नहीं दिया रहता है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट भी रहता है, ऐसा बिग ब्रैकेट की जगह पे कई बार स्मॉल ब्रैकेट भी ऐसा भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लिखने का बस एक तरीका है। DIAG का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, DIAG का मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो डायगोनल का एलिमेंट है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे के ऑर्डर में यहाँ क्या लिखा जाता है? डायगोनल का एलिमेंट लिखा जाता है। तो जैसे ही आपको डायगोनल 3 -2 0 लिखा है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए डायगोनल पे एलिमेंट है केवल 3 को। तो अगर डायगोनल पे 3 को एलिमेंट है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 हो जाएगा। डायगोनल पे अगर 2 को एलिमेंट है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। डायगोनल पे अगर 4 को एलिमेंट है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 होगा। व्हाई? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है कि भैया मैट्रिक्स B बराबर ऐसा है डायग, और ऐसा लिखा है 2 0 6 1। तो समझिए जरा बात को समझेंगे। डायगोनल पे कई को एलिमेंट दिया है, कॉमा दे तब भी ठीक, नहीं दे तब भी ठीक। 2 0 6 1 डायगोनल पे 4 को एलिमेंट, मतलब यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/4 है। जिसका ऑर्डर 4/4 है तो 4/4 मतलब देखो इसको पूरा डिटेल में फुल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखोगे तो डायगोनल पे ये सब चिपका देना और बाकी जीरो।
तो देखो डायगोनल पे चिपकाना है तो यहाँ 2 दे दो 2 और बाकी 0 तो 0 0 फिर 0। अगला डायगोनल एलिमेंट यहाँ आएगा तो इसमें डालना है 0 तो 0 डाल दिए, बाकी सब 0। अगला डायगोनल एलिमेंट इसके नीचे आएगा, इसके नीचे 6 डाल देंगे 0। अगला डायगोनल एलिमेंट इधर आएगा 1। तो देखो डायगोनली हमने 4x4 का एक मैट्रिक्स बनाया है जिसके डायगोनल पे हमने क्या लिख दिया है, इसके डायगोनल पे 2 0 6 एंड 1 लिख दिया है हमने। ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। तो देखो बड़ा सिंपल है। अगर मान लीजिए कहीं आपका ऐसा दिया हुआ है DIAG, इसमें मान लो 3 and 5 है, तो इसका मतलब इसमें दुइये वो एलिमेंट है, तो दुइये वो एलिमेंट है डायगोनल पे तो ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। डायगोनल पे 2 एलिमेंट है तो ऑर्डर 2/2 का हो जाएगा। तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, इधर 3 इधर 5 इधर 0 इधर 0, कंप्लीट 2/2 ऑर्डर का हो गया। तो देखो DIAG मतलब डायगोनल, कई को यहाँ पे नंबर लिखा है, एलिमेंट लिखा है, तो 3 को है तो ऑर्डर 3/3, 4 को है तो ऑर्डर 4/4। अब ये डायगोनल का एलिमेंट होता है तो इसको डायगोनल पे चिपका देना है, बाकी सबको 0 से फिल कर देना है। ये आपका हो गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। याद रहेगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। पॉज करते जाना है, नोट बनाते जाना है। सिर्फ वीडियो देखेंगे कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। एग्जाम में क्या लिखेंगे, हमेशा क्या करेंगे, पॉज करिए और नोट बनाइए। आप पॉज करिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप पॉज करेंगे और पूरा नोट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगला जो टाइप है हमारा वो है आपका नेक्स्ट जो टाइप है ना अपना, वो है अपना स्केलर मैट्रिक्स। 5 मिनट है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स फिर से समझो, ये फिर से डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप था डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एलिमेंट डायगोनल पे होता था, बाकी नॉन डायगोनल सब 0। अब नियम क्या कहता है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का सारा एलिमेंट इक्वल हो जाए। देखो डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसका मतलब नॉन डायगोनल तो 0 ही रहने वाला है, नॉन डायगोनल तो 0 ही रहने वाला है। तो नॉन डायगोनल हमेशा 0 और डायगोनल सारा एलिमेंट सेम हो जाए। डायगोनल सारा एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हर एक स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। याद रखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो इसमें डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स which all the diagonal elements are same, all the diagonal elements are same and all the non-diagonal elements are 0. Non-diagonal elements are स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल मान लो मैट्रिक्स A बराबर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखो ध्यान से डायगोनल एलिमेंट सबका सम सेम होगा, है कि नहीं? डायगोनल क्या है 6 6 6, नॉन डायगोनल 0।
ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा मान लो डायगोनल पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, जरूरी नहीं। -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको आप बना सकते हैं, बना क्या सकते हैं है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 6 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऑलरेडी स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी होता ही है। डायगोनल मैट्रिक्स का सारा प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है। तो ए स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक और टाइप है हमारा, देखो पॉज करना है, पॉज करके इसको क्या करना है आपको, देखिए एक बात ध्यान दीजिए। ऑनलाइन है, जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो लिखने का टाइम देते हैं, तो लिखने का टाइम देते हैं तो हम रुक जाते हैं और स्टूडेंट अपना कॉपी करता है। लेकिन जब ऑनलाइन की बात है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं, तो उतना टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए आप पॉज करिए, सारा डिफिनेशन लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और रेगुलर बेसिस पे देखिए, रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग एकदम अभी से पूरा लग जाना है और पूरा वीडियो एक एक करके देखिए, कहीं किसी क्लास में जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे वीडियो देखिए, पूरा कोर्स कंप्लीट। ऐसा नहीं है छोड़ छोड़ कर पढ़ाएंगे, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन बनवाने वाले हैं और पूरा फ्री मटेरियल एकदम पूरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे। वैसे अपना कोचिंग, जो हमारा कोचिंग है वो बिहार मुजफ्फरपुर में है, छाता चौक पे, लेकिन आप कहीं भी हैं और आप अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं चाहे तो आप बिहार बोर्ड के हैं, आप चुपचाप इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और खाली आपको क्या करना है, जितना वीडियो हम दे रहे हैं, देखो अभी मैट्रिक्स चैप्टर का वीडियो चल रहा है, ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें हमने बेसिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन और ऑर्डर वगैरह, कैसे रो बनता है, कॉलम बनता है, कैसे AIJ जनरल सिंबल से मैट्रिक्स को लिखते हैं वो समझाया। पहला एक्सरसाइज भी हमने आर.एस. अग्रवाल का कर लिया है मैट्रिक्स का। ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी तक 5 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, 2 और टाइप बताने वाले हैं आप। ठीक है, तो एकदम रेगुलर बेसिस पे, और जो भी आपके मित्र मंडली जहां भी है सबको बता देना है भैया फ्री में कोर्स मिल रहा है यूट्यूब पे। परेशान नहीं होना है, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना है, घर बैठ के पढ़िए, फ्री में पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए। वर्षा बुन्नी बारिश में भीग के कहीं क्लास जाना, गर्मी में धूप में क्लास जाना, ठंडी में क्लास जाना, खत्म। बैठ के आराम से घर पे देखिए, नोट बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। और क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, सब क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे सॉल्व, आपको उसको देखना है जब भी डाउट होगा। और देखिए यूट्यूब पे हम पूरा मैट्रिक्स का लेक्चर वीडियो 1 वीडियो 2 ऐसे करके डाल देंगे। मान लीजिए मैट्रिक्स टॉपिक पे जाएंगे, जो वाला वीडियो देखना है, पहला वीडियो देखना है तो पहला वाला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखना है तो दूसरा वाला वीडियो देखिए। इस तरीके से आप वीडियो देखते जाएंगे और आपको एकदम डिटेल में NCERT प्लस R.S. अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन वो भी फ्री में, कैसे फ्री में मिलता जाएगा। आपको खाली क्या करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है इसको, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। देखो हमने इनिशिएटिव लिया है, हमने सोचा कि चलो फ्री में ही सब कुछ पढ़ाएंगे, तो बच्चों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, इसको फैलाइए आप, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में पढ़ सकें। फालतू में मुजफ्फरपुर में मास्टर उस्टर वैसे भी ढंग का नहीं है, ठीक है, बहुत कम मास्टर है जो ढंग का पढ़ाता है, तो आप वैसे भी भौंकाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, घर बैठे पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक एक चीज पढ़ाने वाले हैं, चिंता तो करना ही नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, तो
ना आपको चिंता करना है, ना अपने आप को दुख देना है। दुख देने का मतलब कहीं जाने का जरूरत नहीं, चिंता मतलब सोचने का जरूरत नहीं। बैठे बैठे सारा माल सारा मटेरियल इधर मिलने वाला है, बैठे बैठे पढ़िए, चिल मारिए, ठीक है। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या यूनिट मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं। अब बड़ा सिंपल डेफिनेशन होता है। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, इसमें डायगोनल सेम सेम होता है। अब इसी डायगोनल में 1 1 1 चिपका दो। क्या चिपका दो? 1 1 1 बन गया आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगला डेफिनेशन 6 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो देखो शॉर्ट में डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो गारंटी के साथ ये भी स्क्वायर होगा। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सबका सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी या स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स बनाना संभव ही नहीं है। तो देखो डेफिनेशन ऐसा होगा इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स holds all the diagonal elements are 1, diagonal element क्या हो जाएगा? 1 and all the non-diagonal elements, non-diagonal elements are 0। देखो हमने बताया नहीं है मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो चूंकि इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसीलिए इसको जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई के नीचे सफिक्स में कुछ नंबर लिख दिया जाता है। I2, देखो I2 का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है, होना तो स्क्वायर है, 2/2 3/3 4/4 होगा। यहाँ 2 लिखा है मतलब 2/2, तो 1 0 0 1। ध्यान रखिएगा डायगोनल पे 1, नॉन डायगोनल 0। I3 अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, I4 देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो 3 लिखा हुआ है ये इसका ऑर्डर है। तो देखो ये ऑर्डर क्या बन गया इसका 3/2, इसका ऑर्डर क्या बन गया 2/2। ऐसे ही I4 रहेगा तो 4/4 ऑर्डर का हम लोग ले लेंगे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे रियल नंबर में हमारा 1 होता है, 1 को किसी में ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 1 कर दो 5 ही रहता है, 10 into 1 कर दो 10 ही रहता है। कुछ कुछ वही काम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जाकर किसी दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एक मैट्रिक्स बताना है जो रो मैट्रिक्स भी हो जाए एंड कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाए। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसको रो मैट्रिक्स का भी होना है और कॉलम मैट्रिक्स भी होना है। तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स होना है तो रो का संख्या 1, कॉलम मैट्रिक्स होना है तो कॉलम का संख्या भी 1। तो जरा ध्यान से देखिए, कोई मैट्रिक्स अगर ऐसा है -2, एक ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1 होगा, मतलब रो का संख्या भी 1, कॉलम का संख्या भी 1। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे? इट इज अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। अच्छा एलिमेंट जब एक ही है तो यही बन जाएगा डायगोनल, यही बन जाएगा डायगोनल। अब मान लो ये -2 को अगर 1 कर देते हो तो ये I1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? I1, इसमें सिर्फ 1 रहेगा।
जब एक ही एलिमेंट होता है तो यही डायगोनल एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, उसमें एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है। एलिमेंट कितना होता है? सिर्फ एक होता है। ठीक है, और इसी एलिमेंट को जब 1 कर दोगे तो वो I1 बोल सकते हो इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। पॉज करेंगे, नोट करेंगे। अब एक लास्ट हमारा बच गया है। देखो इसके बाद भी दो और टाइप है, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो अलग से बताएंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसको अलग से बताएंगे। अब फिर आगे जाके साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, वो सब भी आने वाला है। फिलहाल के लिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ तक लिखेंगे, और इसके बाद एक और छोटा सा है, उसको भी हम बता ही देते हैं। तो ये सेकेंड लेक्चर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो जो लास्ट है हमारा 7 नंबर, इसको आप जीरो या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, सब एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ऑल द एलिमेंट्स आर, तो देखो जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से 2/3 ऑर्डर है इसका, इसको आप स्क्वायर भी बना सकते हो, 2/2 ऑर्डर का भी लिख सकते हो। तो जीरो मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, 1 रो 3 कॉलम। तो जीरो मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो होता है। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। समझ लो बात को, जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर, देखो अभी तो डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन में तो मान लीजिए डिफिनीशन लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, तभी क्वेश्चन क्या ही सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर में शुरू में एक आध क्लास में तो थोड़ा लिखना पड़ता है डिफिनीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, पहले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन बड़ा आसान होता है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छा होता है, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे हम लोग। और उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देखो वैसे तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीबीएसई से हटा दिया था कोरोना में, इस साल का भी अपडेट आएगा तो देख लेंगे, लेकिन होता बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो उसको समझेंगे, देखेंगे उसको। फिलहाल के लिए जीरो मैट्रिक्स समझ गए। अब देखिए 7 गो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दिया हमने। ठीक है, अभी और बताएंगे, लेकिन ये बेसिक टाइप इतना ही है। और इसके बाद एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होगा, तो हम लोग देखेंगे, बताएंगे उसको भी। लेकिन फिलहाल के लिए आप बेसिक डिफिनीशन सब याद रखिएगा, अच्छा रहेगा, फायदा होगा, काम देगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होता रहेगा। तो कोई बोलेगा डायगोनल मैट्रिक्स, अब आप सोचेंगे स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कोई बोलेगा स्केलर मैट्रिक्स, आप सोचते रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा बेसिक डिफिनीशन को प्रज्वलित हो, पढ़ाई लिखाई का सिस्टम समझो। मैथ में कम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सीरियस होकर पढ़िए, जुकराई करके क्लास में कॉमेडी करके उस तरह से मैथ नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस ग्रुप बेसिकली उस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। मजा आता है स्टूडेंट को, कॉमेडी वॉमेडी होता है, थोड़ा कमेंटमेंट होता है इधर, लेकिन देखिए उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैथ को हिस्ट्री से कंपेयर नहीं करेंगे आप, मैथ को जनरल स्टडी से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जीएस वगैरह फनी सब्जेक्ट है, उसमें और मजा करके पढ़ाया जा सकता है। इसमें आपको सीरियस रहना है, सीरियस होके कम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा का वीडियो देखिए, 45 मिनट देखिए, वैसे भी आधा घंटा 40 मिनट से बड़ा वीडियो एक बार में हम बनाते नहीं, तो आराम से एक बार बैठिए 40 मिनट,
वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन भी तो हम क्लास में करवे करेंगे, तो क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से बोलेंगे, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिश्रा मैथमेटिक्स, मेरा नाम हुआ AK मिश्रा, मैंने बीटेक करा है NIT पटना से। ठीक है, और मैं आपके लिए, देखो इधर मेरा ऑफलाइन क्लास में चलता है मुजफ्फरपुर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्री में सारा मटेरियल, सारा कंटेंट, कम से कम बेसिक जो हमारा है बोर्ड लेवल का, कम से कम इतना मटेरियल तो फ्री में मिलना ही चाहिए, बच्चा काहे भागेगा इधर उधर। ठीक है, तो इतना हम आपको एकदम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे इसको उतना बच्चों तक पहुंचेगा, उतना बच्चों का फायदा होगा। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहीं फंसने का जरूरत नहीं, पैसा देके क्या करना है, इनमें पढ़ो। ठीक है, चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। द एंड।